हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडिया 2026। इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसा कि आपको पता है गाइस, हमारे देश में बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, जिनका अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आज हम वही डिकोड करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लैंडस्केप एट अ ग्लांस के बारे में, कोर एजेंसीज, उनके प्लेटफॉर्म्स एंड द हब्स दैट कनेक्ट देम इनटू वन ऑपरेशनल पिक्चर। तो गाइस, आपको जैसा कि पता है कि हम एक वीडियो में हम बहुत सारे एजेंसीज तो कवर कर नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसीज के बारे में ही बात करूंगा, जो कि ऑपरेट करती हैं हमारे देश में और जिनका अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी काम आएगा। और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे होते भी हैं जिनके थ्रू आप इनमें डायरेक्ट जॉब में जाते हैं, तो आपका पोस्टिंग लगती है। ऐसे इन जो एजेंसीज में कि यहाँ पे फोटोज लगा रखे हैं, ये जितनी भी एजेंसीज हैं इनमें से मैक्सिमम एजेंसीज में आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे के जा सकते हैं। वो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कौन सी एजेंसी के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। फिलहाल आज के हम वीडियो में इन सब के बारे में एक ओवरव्यू जानने वाले हैं, इनकी वर्किंग्स जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए अगर आपको पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो करिए सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों भाई बहनों के साथ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इंडिया इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर की। सो अ लेयर्ड सिस्टम, नेशनल एजेंसीज सेट द पिक्चर्स, स्पेशलिस्ट बॉडीज शेप sharpen it and state unites feed ground truth। सो इसका क्या मतलब है गाइस? सबसे पहले तो हम बात करें सेंट्रल एजेंसीज लीड द कोर पिक्चर। जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं, दे एंकर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटेलिजेंस एट द नेशनल लेवल। सो चाहे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस हो चाहे इंटरनल इंटेलिजेंस है, हर चीज़ में इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं वो अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरा एक्सेस होता है कि वो किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, किसी को भी अरेस्ट वारंट इशू करे किसी के खिलाफ तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा सकती है और उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारे इंडिया की बात करें तो। स्पेशलाइज्ड बॉडीज डीप इन कवरेज, फोकस एजेंसीज हैंडल टेररिज्म, फाइनेंस, साइबर एंड क्राइम। कोई भी तरीके का क्राइम हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे टेरर फंडिंग हो, चाहे एंटी नेशनलिज्म का कोई केस हो, तो हर चीज़ में इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। स्टेट यूनिट्स स्ट्रेंथन लोकल अवेयरनेस, दे ब्रिंग फास्ट सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द ग्राउंड। लोकल अवेयरनेस फैलाते हैं स्टेट यूनिट्स के थ्रू। स्टेट यूनिट्स जो भी होते हैं इनके, वो अपने अपने स्टेट में लोगों के बीच में ना जागरूकता फैलाते हैं ताकि लोग जागरूक रहें और टेररिज्म, फाइनेंस, साइबर क्राइम इन सबसे बच के रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सब तो इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे पुरानी एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ही पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया प्रिंसिपल इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये इंडिया की प्रिंसिपल इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोकस, डोमेस्टिक प्योरली डोमेस्टिक फोकस रहता है इसका। इंटरनल इंटेलिजेंस कवरेज रहता है। ऑपरेटिंग रोल सपोर्ट्स थ्रेट असेसमेंट एंड प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस। प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस और थ्रेट असेसमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है आईबी। डिटेक्ट्स इवॉल्विंग थ्रेट्स, प्रोटेक्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट। कोऑर्डिनेशन, वर्क्स क्लोजली विद द स्टेट पुलिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और स्टेट पुलिस के साथ बहुत क्लोजली काम करता है आईबी। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़े। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इतना तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। इसका मतलब जो होम मिनिस्टर हैं अभी हमारे प्रेसिडेंट अमित शाह जी के अंदर ये एजेंसी आती है। ये एजेंसी जो फॉर्म हुई थी गाइस, वो 23 दिसंबर 1887 को फॉर्म हुई थी, यानी बहुत पुरानी एजेंसी है ये। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, इट इज वाइडली कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की। इसके कोर फंक्शंस की बात करें, इट गैदर्स डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इट मैनेजेस काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंटेलिजेंस, मॉनिटर्स बॉर्डर एरियाज एंड हैंडल्स वीआईपी सिक्योरिटी थ्रेट्स। वीआईपी सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी हैंडल करता है, बॉर्डर एरियाज को भी मॉनिटर करता है, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, हर चीज़ में आईबी माहिर है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इंडिया। और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर की बात करें तो हम महेश दीक्षित इसके डायरेक्टर हैं आईबी के फिलहाल करंट में। सो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। सो रॉ का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, वेब सीरीज मूवीज के बारे में आपने जरूर से रॉ के बारे में देखा होगा, सुना होगा।
RAW, India's external intelligence arm, built to read foreign threats, anticipate risk, and inform national security decisions. RAW guys अब इस ये थोड़ी अलग इसीलिए बन जाती है, थोड़ी खास इसलिए बन जाती है क्योंकि गाइज ये बॉर्डर के पार की चीज़ों को भी हैंडल करती है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है, उसमें जो सलमान खान सर ने रोल प्ले किया था वो रॉ के एजेंट का ही प्ले किया था। तो गाइस रॉ के एजेंट का एक काम होता है, रॉ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक काम होता है कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, हमारे जो देश के बाहर के कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे बॉर्डर के उस पार कौन खुफिया तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, एंटी नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, कौन आतंकवादी ग्रुप एक्टिव है कोई भी बॉम्बिंग या फिर कोई भी इंसिडेंट को प्लान करने के लिए, सो उसको रोकने का काम रॉ करता है। एक्सटर्नल वॉच tracks foreign threats and covert risk beyond India's borders with disciplined attention to geopolitical shifts. इंडिया के बॉर्डर के उस पार कौन थ्रेट फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ट्रैक करता है रॉ। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड ओवरसीज इंटेलिजेंस कलेक्शन, टर्निंग डिस्पैरेट सिग्नल्स इनटू यूजेबल जजमेंट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को बढ़ावा देता है रॉ, एनालाइज करता है किसी भी खतरे को और उसको होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है। पॉलिसी सपोर्ट advises policymakers on external security, so national responses are informed, timely and strategically aligned. National responses को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके लिए रॉ बहुत मेहनत करता है ताकि कोई भी खतरा होने से पहले रॉ टाल दे। इंटरनेशनली मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो हमला प्लान हो रहा है तो वहीं पे जाके उनको धर दबोच जाए, ये रॉ का काम होता है। आगे बढ़े। RAW stand for Research and Analysis Wing, which is primary external intelligence agency of India. ये primarily external intelligence agency होती है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो सितंबर 1968 में हुआ था। इसका रीजन जो क्रिएट करने का था वो था created following intelligence shortcomings during the 1962 Sino-India War and 1965 Indo-Pak War. ये 1962 और 1965 की जो वॉर्स हुई थी इंडिया की, उसके बाद इसको क्रिएट किया गया था कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। फिर जो फाउंडर थे वो थे रामेश्वर नाथ काओ और वो ही एजेंसी के फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में भी सर्व किया कर रहे थे। और प्रायर सिस्टम बिफोर रॉ, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटेलिजेंस वर बोथ हैंडल्ड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। तो उससे पहले हमने आईबी की बात करी थी, तो आईबी ही पहले एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मामलों को देखता था, लेकिन उसके बाद जब रॉ आया तो रॉ को प्राइमरी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया गया जो कि प्योरली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान देती है। इसके जो न्यू RAW के चीफ बने हैं अभी लेटेस्ट वो है पराग जैन, आप देख सकते हैं। आगे बढ़े। सो अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट एजेंसी पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। NIA का नाम भी आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी। एक वेब सीरीज में बताऊं तो फैमिली मैन, जिसमें मनोज वाजपेयी जी ने किरदार निभाया था श्रीकांत तिवारी का, वो भी NIA बेस्ड वेब सीरीज है। सो NIA भी एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे देश में। Two role define NIA's value: a focused investigative mandate and the ability to coordinate cases that cross state boundaries. अब NIA का मैं आपको वर्किंग बताऊं तो NIA एंटी टेररिज्म के मतलब टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, टेररिज्म को काउंटर करती है। जो भी हमारे देश में फेक करेंसीज के केसेस होते हैं, जो भी हमारे देश में टेरर फंडिंग के केसेस होते हैं, टेररिज्म वाले केसेस होते हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का काम NIA का होता है। Investigative mandate: NIA handles terrorism-related and designated national security crimes with a specialized federal lens that focuses supports stronger evidence collection, tighter case building, and the more durable prosecutions. So NIA के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्टेट में जाके बिना उस स्टेट की पुलिस या फिर प्रशासन के परमिशन के बिना NIA जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, किसी को भी किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करके उसको अरेस्ट कर सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं गाइज, फॉरेन में भी किसी कंट्री में जाना हो इमरजेंसी केसेस में तो NIA को बिल्कुल एक्सेस होता है फॉरेन में जाके भी इन्वेस्टिगेशंस एंड अरेस्ट करने का। नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन: इट ब्रिंग्स हाई प्रोफाइल मल्टी स्टेट क्वार्टर केसेस इनटू अ सिंगल इन्वेस्टिगेटिव लेन दैट इंप्रूव्स एविडेंस शेयरिंग अक्रॉस जुरिसडिक्शंस एंड कीप प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी अलाइन्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। NIA कोई भी केस को होने से पहले ही खत्म करती है। NIA का काम यही है किसी भी केस को या किसी भी थ्रेट को, किसी भी वारदात को होने से पहले ही उसको खत्म कर देना, उसको रोक देना। NIA is India's central counter-terrorism law enforcement agency. NIA को guys 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक।
26/11 जो अटैक हुआ था जिसमें 166 पीपल जो डाई हुए थे, तो उसके बाद NIA को इस्टेब्लिश किया गया था। देश को ये महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो कि टेररिज्म के खिलाफ खासकर अपने इन्वेस्टिगेशंस कर पाए और टेररिज्म को रोक पाए देश में होने से। उसीलिए NIA का गठन किया गया था। इसके जो रोल्स होते हैं, दैट इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट्स ऑफेंस दैट थ्रेटन इंडिया सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। हमारे देश में कोई भी हमारे देश की सोवरेनिटी को, देश की सिक्योरिटी को, देश की इंटीग्रिटी को और देश की सिक्योरिटी को अगर भंग करने की कोशिश करता है तो NIA गाइस उस पर एक्शन 100% ले सकती है। इसकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो होती है गाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये भी आती है। इसकी स्टैब्लिशमेंट जैसे मैंने आपको बताया 2008 में हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के थ्रू इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक्स। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल जी NIA के हेड हैं। तो फिलहाल अभी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन सबको याद रखिएगा। जिन जिन एजेंसीज के मैं हेड एंड सेक्रेटरी बता रहा हूँ तो उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम देने जाते हैं तो GK GS सेक्शन में ये कभी कभी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और एजेंसी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NTRO। NTRO, the technical arm that turns signals, cyber activity and geospatial collection into actionable intelligence। NTRO का काम क्या होता है गाइस? टेक्निकल काम होता है, जैसे कि आप नाम से पहचान पा रहे होंगे। टेक्निकल रिसर्च, ये टेक्निकल फील्ड में रिसर्च करती है। एडवांस सर्वेलेंस सपोर्ट, कोई भी किसी भी टाइप का सर्वेलेंस चाहिए हो किसी भी एजेंसी को तो वो प्रोवाइड करती है NTRO। सिग्नल, साइबर एंड जियोस्पेटियल रीच, इस एजेंसी का मेन काम होता है, जो कि होता है सिग्नल्स पे काम करना, साइबर डेटा पे काम करना एंड जियोस्पेटियल रीच पे काम करना। ये एजेंसी फील्ड वर्क में और इन्वेस्टिगेशन वर्क्स में उतना इन्वॉल्व नहीं रहती है। ये एजेंसी जो है आपकी टेक्निकल, सिग्नल्स एंड डेटा के फील्ड में ज़्यादा एक्टिव रहती है। एविडेंस विद एनालिटिकल डेप्थ, एविडेंस भी अगर किसी को डेप्थ में चाहिए हो, इन डेप्थ एविडेंसेस रिपोर्ट्स भी तैयार करके NTRO प्रोवाइड करता है। NTRO is a premier technical intelligence agency of Government of India responsible for gathering high-tech surveillance, satellite monitoring and communication interception। कोई भी मिशन होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ भी A to Z अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपको अगर सैटेलाइट मॉनिटरिंग चाहिए, हाईटेक सर्वेलेंस चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन चाहिए, तो वो NTRO प्रोवाइड करता है। 2004 में फॉर्म हुआ था फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस आफ्टर 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल वॉर के बाद इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑपरेट्स अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं NSA, करंट में जो हमारे अजीत डोभाल सर हैं NSA, उनके अंडर ये ऑपरेट करता है NTRO। इसकी जो लीडरशिप है हेडेड बाय द चेयरमैन हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो चेयरमैन जो हेड करता है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है PM ऑफिस में। इनके जो NTRO के चीफ है करंट, वो है राजेश आर्या सर। इनकी आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर की सिक्योरिटी एजेंसीज की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिटेल में सबकी बात नहीं कर पाऊंगा। अब बात करें हम CBI की, तो CBI एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन दैट क्रॉस जुरिस्डिक्शन, रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एविडेंस हैंडलिंग एंड डिमांड हाई लीगल प्रिसिजन। CBI भी का भी काम एक तरीके से NIA की तरह ही होता है। ये भी इन्वेस्टिगेशंस करता है, लेकिन ये टेररिज्म के इन्वेस्टिगेशंस ना करके छोटे मोटे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशंस करता है, एविडेंस हैंडलिंग करता है और हाई लीगल प्रिसीजन को डिमांड करता है। कोई भी एविडेंस के बारे में जांच करनी हो, उसको हैंडल करना हो, क्रॉस जुरिस्डिक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट डिमांड हाई लीगल प्रिसीजंस, उन सब चीज़ों में CBI का काम आता है। कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल नेटवर्क्स को तोड़ना हो तो वो CBI करता है। ED की बात करें तो ED की फुल फॉर्म है गाइस, ED की फुल फॉर्म है गाइस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये जो काम करता है गाइस वो करता है टारगेट्स इलिसिट एसेट फ्लोज, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दैट सस्टेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ED का काम क्या है गाइस? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता लगाना, एसेट फ्लोज के बारे में पता लगाना, जो भी इलीगल एसेट्स कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है मनी की, तो उस चीज़ में ED प्ले में आता है। CISF और NSG की बात करें गाइस तो ये दोनों एज सच इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये भी एक तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह ही काम करते हैं। CISF और NSG दोनों ही इंडियन आर्मी के पार्ट हैं। ये दोनों जो है टेररिज्म और जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं
NSG delivers elite counter terror response when second matters. NSG क्या करता है गाइस, जब भी सेकंड्स की भी अहमियत होती है, जब टाइम बहुत कम होता है और आपको काउंटर टेरर रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तब NSG काम में आता है। बहुत सारे टेरर अटैक्स के बाद NSG को इमरजेंसी में बुलाया गया उस स्पॉट पे और उनको टास्क दिए गए बहुत सारे, ताकि वो लोगों को बचाएं, लोगों की जान बचाएं और टेररिस्ट को ख़त्म करें। सो NSG का काम मेनली काउंटर टेररिज्म के तरफ रहता है। एंड CISF सिक्योर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। CISF गाइस ये भी एक सशस्त्र बल सिक्योरिटी फोर्स है। सो ये काम इंडियन आर्मी के अंदर आते हैं ये दोनों के दोनों। बात करें गाइस CBI की, तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चर प्रिसाइसली अराउंड योर चूजन क्राइटेरिया। स्टैब्लिशमेंट गाइस CBI की जो हुई थी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये भी आता है। रोल्स इसके गाइस डोमेस्टिक क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंस एंड एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, करप्शन के खिलाफ काम करता है, इकोनॉमिक ऑफेंस, डोमेस्टिक क्राइम्स को भी देखता है। हेडक्वार्टर इसके CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, विच डायरेक्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली हेड करते हैं CBI को, और CBI के करंट हेड हमारे प्रवीण सूद सर हैं। अब बात करें गाइस ED की, तो ED की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 मई 1956 को हुआ था एज एन एनफोर्समेंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका रोल जो होता है वो होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, टास्क विद enforcing fiscal laws, fighting economic crimes and checking money laundering under mandates like PMLA। अब इसके हेडक्वार्टर्स गाइस प्रवर्तन भवन न्यू दिल्ली में मौजूद है, और इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो इसका जो है पेरेंट मिनिस्ट्री उसके अंदर आता है, और राहुल नवीन सर इसके हेड है। सो आगे बढ़ते हैं, बात करें CISF की, तो CISF जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंदर, और ये 10 मार्च 1969 को स्टैब्लिश हुई थी। इसका जो रोल होता है वो ऑपरेट एज अ प्रीमियर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF जो आपने सुना होगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो भी एक सशस्त्र बल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। This includes total aviation security across major civil airports, nuclear and space installations, the Delhi Metro, seaports and key government or private establishments। जो भी हमारे गाइस मेट्रोज होते हैं, मेट्रो स्टेशन, सी पोर्ट्स होते हैं, स्पेशल न्यूक्लियर एंड स्पेस इंस्टॉलेशंस होते हैं, सिविल एयरपोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको CISF के जवान आपको तैनात हुए दिख जाएंगे। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब आप बात करते हैं गाइस सबसे खतरनाक सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स स्टैब्लिशमेंट हुए इनका हुआ था 16 अक्टूबर 1984 में अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इसका जो रोल होता है वो होता है एलिट फेडरल काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू एंड कंटिजेंसी फोर्स। कोई भी हॉस्टेज रेस्क्यू वाला केस हो, कोई भी काउंटर टेररिज्म वाला केस हो, सो वहाँ पे गाइस इनको बुलाया जाता है, और ये आके एकदम फुर्ती के साथ और दिमाग के साथ ऑपरेशन को लीड करते हैं, और हॉस्टेज को रेस्क्यू करवाते हैं और टेररिज्म को खत्म करते हैं। इनको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस ये नीचे से ऊपर तक पूरे ब्लैक होते हैं, ब्लैक ड्रेस इनकी होती है, ब्लैक यूनिफॉर्म होती है। इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो मेहराब नगर पालम न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये भी आता है, और भृगु श्रीनिवासन सर इसके हेड है। इंडिया इंटेलिजेंस एज। अब बात करें गाइस इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये है गाइस कि इंटेलिजेंस एक बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी देश के लिए गाइस, सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, कोई भी कंट्री है तो उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो इंटेलिजेंस सिस्टम ना ही टेररिज्म को ख़त्म करे और क्राइम को ख़त्म करे, बल्कि उसको होने से पहले ही उसके इनपुट और उसके लीड्स मिलने में उसको होने से रोक दे। क्योंकि गाइस जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद उसके गुनहगारों को सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन वो इंसिडेंट कैसा रहे कि वो हो ही ना, अगर वो हो ही ना, इतना नुकसान हो ही ना, लोग मरे ही ना। सो यही काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। पुलिस की बात करें तो पुलिस गाइस केस होने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है, वो केस हो जाता है उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है। लेकिन गाइस इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है क्रिमिनल्स जो कि प्लान कर रहे हैं किसी थ्रेट को या किसी क्राइम को, तो उसको
या किसी टेरर को प्लान कर रहे हैं तो उनको, क्रिमिनल्स को या टेररिज्म को, उसको करने से पहले ही पकड़ लेना, उनको अरेस्ट कर देना या फिर उनका एनकाउंटर कर देना, ये काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। 2026 में इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्या एज है हमारे पास, वो हम बात करते हैं। फास्टर शेयरिंग, शॉर्टर पाथ्स फ्रॉम सिग्नल टू एक्शन, कीप टीम्स अहेड ऑफ फास्ट मूविंग थ्रेट्स। गाइस सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं वो आपस में एक फास्टर शेयरिंग का बॉन्ड रखती हैं, आपस में अपने ऑपरेशंस को शेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी एजेंसी किसी दूसरी एजेंसी के काम आ सकती है गाइस, कभी भी और किसी भी वक्त और कहीं भी। सो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन चलता है, एक शेयरिंग का बॉन्ड चलता है। शार्पर स्पेशलाइजेशंस, डिस्टिंक्ट रोल्स, शेयर्ड कॉन्टैक्ट्स एंड टाइटर हैंडऑफ स्ट्रेंथन द होल सिस्टम। स्पेशलाइजेशंस बहुत शार्प होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में, बहुत सारे पोस्ट भी इंक्रीज हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो NIA, CBI, ED, इन सब में बहुत सारे पोस्ट इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ समय से, जिसमें लोगों को अब और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज में ज्वाइन करने का। टेक्नोलॉजी प्लस कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी तो होती ही है गाइस, तो कोऑर्डिनेशन भी रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे टीम्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। कोई ऐसा मिशन हो जिसमें एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के काम कर रही हो तो वो भी होता है गाइस इनके बीच में। अब एक कोट है यहाँ पे गाइस, टू द रियल सुपर हीरोज ऑफ द कंट्री नो अमाउंट ऑफ थैंक्स विल एवर बी इनफ। गाइस ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जितने भी सुपर हीरोज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी A to Z हमारे जो जितने भी देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सबको रियल सल्यूट है गाइस। रियल हीरोज हमारे वही हैं। हम अगर चैन की नहीं सो पाते हैं गाइस तो हम उन्हीं की वजह से सो पाते हैं गाइस। अगर आर्मी ना हो, अगर एजेंसीज ना हो, अगर इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हमारे स्पाइज ना हो हमारे देश के, तो हमारे घर में एक मिनट भी चैन से सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी आप आर्मी मैंस को देखें, जहाँ भी आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के वर्कर्स को देखें, जहाँ भी आप देश के रियल सुपर हीरोज को देखें, तो उनको प्यारा सा सल्यूट करा कीजिए और उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करा कीजिए, क्योंकि गाइस वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम उनके लिए छोटी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना और उनके खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग ना करना। तो ये सब होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, क्योंकि ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका देश आपके लिए बहुत अहमियत रखता है और ये चीज़ हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक देशभक्त को समझनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको हर इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप में से बहुत लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में रुचि होगी जानने की। तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन सी एजेंसी पसंद है या फिर आप कौन सी एजेंसी में फ्यूचर में जाना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे मिलते हैं एक और बढ़िया से कंटेंट के साथ, बढ़िया से टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल पर नए हैं तो करिए सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को दबा के, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। इस चैनल पर मैं ऐसे कंटेंट्स, मज़ेदार कंटेंट्स लाता रहता हूँ। सो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल का पार्ट बने, सब्सक्राइब बटन दबा के, फ्री का बटन है गाइस, दबा दीजिए और बता दीजिए कि आप इस चैनल में बहुत सेटिस्फाइड है कंटेंट्स के साथ। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।